आगे बात कर लेता हूं एसएससी एमटीएस जो आदर्श बैच है कि इसमें कौन कौन से टीचर्स हैं जो क्लासेस लेंगे आपकी। तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा कि टीचर्स का पता होना जरूरी है आप सब लोगों को बैच खरीदने से पहले। तो वह करंट अफेयर्स के लिए बेटा मैंने आपको बोल दिया, प्लीज बच्चों इस पर वेस्ट मत करना टाइम। बहुत सारे लोग गाइड कर रहे होंगे कि इनमें भी मेरिट क्लियर करनी पड़ेगी। बेटा अगर आप उनके गाइडेंस में चलोगे तो बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। रीजनिंग मैथ्स में पढ़ाई नहीं करनी, 40 में से 12 क्वेश्चन करने हैं, कोई भी कर देगा यार। अकेले रीजनिंग में कर देंगे 20 में से 12, दोनों के 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 12 तो कोई भी कर देगा मिला के, नहीं भी पढ़ोगे तब भी, क्योंकि नेगेटिव ही नहीं है इसमें। तुक्के भी मारेंगे यार, 40 में से 10 सही निकलते हैं तुक्के भी, चौथाई के तुक्के तो निकल लेंगे ना सही। प्रायिकता यही कहती है, प्रोबेबिलिटी यही कहती है, 4 ऑप्शन है, सब में बी लगा दो। मैं कहता हूं 40 में से 10 तो तब भी सही निकल आएंगे, अगर सब में बी भर दो 40 में से, सब में सीसी भर दो तब भी 10 सही निकल आएंगे, प्रायिकता ये कहती है। ठीक है, ओबीसी वाला वैसे ही पास हो जाएगा। हाँ, जनरल वाले के लिए 2 क्वेश्चन आने ही चाहिए उसको और एक्स्ट्रा 12, तो कैसा भी हो सकता है 12 बैठ जाए बी पे, है ना। चलिए कुल मिलाकर के बच्चों मैं ये कहना चाहूंगा, इसको पढ़ना ना पढ़ने का अर्थ नहीं है। तो आपको पढ़ाई सिर्फ जीएस और इंग्लिश में करनी है, बार बार ये बात बोल रहा हूं, हर वीडियो में ये बात बोल रहा हूं। तो जीएस और इंग्लिश में अगर आपको पढ़ाई करनी है मेरे बच्चों, तो आपको जीएस के लिए एक बहुत बढ़िया टीम चाहिए, वो मैं दे रहा हूं आपको। इंग्लिश के लिए एक ऐसा टीचर चाहिए जो हिंदी माध्यम वाले बच्चों को इंग्लिश सिखा सके, ऐसा ही टीचर चाहिए ना आपको कि सर हमने आज तक इंग्लिश नहीं पढ़ी, मेरे को इंग्लिश सीखनी है। बहुत सारे बच्चों का इस भर्ती को देख करके मन बना है कि मेरे को इंग्लिश सीखनी है, ऐसा टीचर चाहिए। तो ऐसा टीचर अपने प्लेटफॉर्म पे है बच्चों, विपिन भाटी सर मैं आपको दे रहा हूं। मैं गारंटी से कहता हूं जिस बच्चे ने इंग्लिश पढ़ ली ना एक बार, इन सर ने भी ऐसे ही सीखी है, सरकारी स्कूलों में ही आपकी तरह पढ़े हुए हैं यूपी बोर्ड से। और ये टीचर जब एसएससी सीजीएल में 200 में से 190 खुद कर सकता है, 195 खुद कर सकता है, अपने आप को उस लेवल पे पहुंचा सकता है, तो यार आप लोग क्यों नहीं कर सकते भाई? और आपको क्यों नहीं करवा सकता? ये अपने जो अनुभव है यार, मैं इंग्लिश में कुछ भी नहीं था तब भी मैं इंग्लिश सीख पाया, और वो कैसे सीख पाया उस अनुभव को शेयर करते हुए आपको पढ़ाएंगे कि बच्चों को दिक्कत कहां आती है, क्योंकि जहां इनको दिक्कतें आई होंगी वो सारी पता है, और अब तो बहुत दिनों से पढ़ा भी रहे हैं कि बच्चा कहां अटकता है। तो वो सारी चीजें आपके साथ शेयर होंगी तो आप भी पढ़ पाओगे। वोकेबलरी एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि यार सिनोनिम, एंटोनिम, करेक्ट स्पेलिंग, ये सब करना, ईडीएम फ्रेज करना और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना, ये इंग्लिश में बड़ा चैलेंज होता है। और बच्चों ये टीचर जो है विपिन भाटी सर, वोकेबलरी की एक सेपरेट क्लास लेंगे। देखिए, एक तो इंग्लिश की एक ग्रामर की क्लास सुबह 9 बजे होगी और एक इंग्लिश वोकेबलरी की होगी। 2 क्लास में इंग्लिश की दे रहा हूं सेम टीचर की। ये शाम को जो वोकेबलरी कराएंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा इनकी वोकेबलरी। बोरियत तो छोड़ दीजिए, रटना तो छोड़ दीजिए, रट तो आपको क्लास में जाएगा वोकेबलरी। जो भी सिनोनिम, एंटोनिम जितने भी पढ़ाएंगे वो सब क्लास की क्लास में याद होने की गारंटी है। लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना बच्चों। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं यार, मेरे से आगे आएगी नहीं इंग्लिश, तो कभी नहीं सीख पाओगे। पढ़ना तो पड़ेगा। सबसे पहला मन बनाओ कि मेरे को इंग्लिश इस बार सीखनी है, और मैं गारंटी से कहता हूं 2.5 से 3 महीने में आप इंग्लिश सीख जाओगे, चाहे कुछ हो या ना हो, इंग्लिश जरूर सीख जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, पर मैं ये जरूर कहता हूं कि कुछ हो या ना हो, अगर 2.5 महीने आपने इस टीचर के साथ दे दिए, 2 घंटे, 1 घंटे एक, और ये टीचर भी बोलेगा मुझे इतना टाइम और दे दो सेल्फ स्टडी में, उतना और कर देना, यानी टोटल 3 से 4 घंटे आपको इंग्लिश को देना है। 2 घंटे सेल्फ स्टडी। मैं गारंटी से कहता हूं 3 महीने में आप ये कह दोगे सर इंग्लिश की टेंशन खत्म है। और बेटा एक बार आपने एमटीएस के लिए इंग्लिश सीख ली ना, चाहे आपका सीएचएसएल हो, टीजीएल हो, टीपीओ हो, सब में इंग्लिश का ही तो डर है। और खेल ही किस चीज का है? अब तो सब में मेंस में भी जीएस वीएस आ गई भाई, बाकी सब तो वही है, रीजनिंग भी आ गई है सीएचएसएल मेंस में, सीजीएल मेंस में रीजनिंग आ गई, जीएस आ गई है, बाकी सारा ही खेल तो बेटा इंग्लिश का था। तो आप कहां सिलेक्शन छोड़ दोगे फिर? तो आप एक्स्ट्रा फाइट करने को तैयार हो जाते हो। फिर जो आपके रेंज में आप ये मानते थे कि मेरी रेंज में ही नहीं है भर्ती, वो रेंज आ जाएगी आपकी वापस। ठीक है भाई, सबको अधिकार है यार ऑफिसर बनने का भी सीजीएल के थ्रू, क्यों नहीं बन सकते? मैंने देखा है जो मेहनती एमटीएस, मैं खुद जहां जॉब करता हूं बेटा, वहां एमटीएस भी बच्चे भर्ती होके आते हैं, और
अब दोनों तरह के एमटीएस आते हैं, दोनों तरह के समझ जाओ कैसे। जो मेहनती आते हैं उनमें से वो एमटीएस नहीं रहता, वहां इतना टाइम है उसके पास जॉब करते करते आगे बढ़ने का। वो निश्चित तौर पर बेटा मेहनती एमटीएस की बात कर रहा हूं, मेरा 4-5 एमटीएस के साथ मैं रहा हूं जब तक इतने सालों में, मैं 4-5 की बात कर रहा हूं, मैं उसमें से एक कम नहीं कह रहा हूं, 4 में से 3 नहीं, मैं शायद 4 या 5 के साथ था, मेरे को अभी एग्जैक्ट संख्या याद नहीं, तो 4 के साथ था, तो चारों के चारों ही बाहर चले गए। मतलब एक राज्यसभा में सेक्रेटरीट में हो गया असिस्टेंट के पद पे, एक इनका एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया सीजीएल के थ्रू। तो इस तरीके से उन चारों ने अपनी पोस्ट बदल ली विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर, किसी को ज्यादा से ज्यादा। तो वो आ गए, कोई बात नहीं, नौकरी ले ली, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेहनत की, वो दूसरी जगह सेलेक्ट हो गए, क्योंकि वो मेहनती बच्चे थे, उनको इंग्लिश भी आ गई थी, उनको मैथ्स भी आता था, उनको रीजनिंग भी आती, उनको जीएस भी, तो सब जगह तो यही है, तो बदल गए अपनी पोस्ट। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो, टाइम बहुत है, एक बार मिनिस्ट्री में आप एमटीएस बने, टाइम ही टाइम है आपके पास। चलिए, तो वहां पढ़ो, घर पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, फिर हो जाएगा, क्योंकि फिर एक टेंशन, एक बोझ भी खत्म होता है आपका। तो बच्चों मैं आपसे ये कहता हूं, इंग्लिश की 2 क्लासेज हैं, इनको लीजिएगा। जीएस में मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, करंट अफेयर्स सुबह की 6 बजे चलेगी ही चलेगी, और देखिए 12 बजे से नवीन सर आपके साथ होंगे स्टैटिक जीके को लेकर, पॉलिटी को लेकर के हमारे अजीत सर आपके साथ होंगे, इकोनॉमिक्स को लेकर अंकित सर साथ होंगे, रीजनिंग को लेकर के संदीप सर आपके साथ होंगे। हालांकि रीजनिंग पढ़ना ना पढ़ना बराबर है, पर फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा यार, 12 तो सही करने, मैथ्स चाहे मत भी पढ़ना। और साइंस 6 बजे शाम को भावना मैम बायोलॉजी से शुरू कर रही होंगी। और बेटा जो मैथ्स है वो देखिए, पढ़ना ना पढ़ना बोला है ना मैंने, तो इसलिए रिकॉर्डेड दे रहे हैं, क्योंकि लाइव पढ़ा के ना आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। पढ़ना पढ़ लेना, ना पढ़ना हो मत पढ़ना। मैं और दीपक सर दोनों का ही मैथ्स में डाला जाएगा, चिराग बैच वाला। ठीक है बच्चों, तो आपको वो टाइम टेबल, वो सब्जेक्ट इस तरीके से बना के दिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। और बेटा सबसे बड़ी बात है कि यार अप्रैल में पेपर हो रहा है और इसका मई में रिजल्ट आ जाएगा, और ये जून जुलाई में ज्वाइनिंग देने वाले हैं इसकी। अब सोच लो कि क्या करना है आप। ठीक है,